साथियों, बड़े अफसोस के साथ मुझे बात कहनी पड़ रही है कि भारत देश का क्या हाल होगा। भारत देश में दरिंदगी इतनी फैल गई है कि महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन? कैसे भारत की नारी सुरक्षित रहेगी और इन दरिंदों का खात्मा कब होगा? और ये दरिंदगी कहाँ से पनप रही है? राजनीतिक गलियारों से पनप रही है। जब तक देश के राजनेताओं को सबक नहीं सिखाई जाएगी, तब तक इस देश में दरिंदगी खत्म नहीं हो सकती। गुनहगार राजनेता हैं, पुलिस है और प्रशासनिक ओहदे के बैठे हुए अधिकारी हैं। वो भी हवस के भेड़िए हैं। देश में हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं। ये देश जंगली राज बन चुका है। आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर दरिंदों ने एक पुलिस कांस्टेबल के साथ बलात्कार कर उसकी क्या दशा कर दी। ये देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? आप और हमें सोचना होगा। ऐसे जंगली राज में भारत की नारी सुरक्षित नहीं रह सकती। कोई विकल्प नहीं है अपराध रोकने का नेताओं के पास में, सत्ताधारी नेताओं के पास में। आखिर में भारत का हाल क्या होगा? हमें गंभीरता से सोचना होगा। जब ये घटनाएं मैं सुनता हूँ तो इस भांड मीडिया से भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये भांड मीडिया क्या करने जा रही है। मैं मीडिया से हूँ, मैं सीनियर एडिटर हूँ, लेकिन जहाँ सच होना चाहिए वहाँ सच नहीं जा आ रहा है। ये मीडिया रंडी मंडी का सौदा कर रही है देश के अंदर, और नेता अपराध को पनपा रहे हैं। और जितनी बलात्कार की घटनाएं देश में हो रही है, वो देश में जितनी घटनाएं हो रही है वो राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित है। उसमें राजनीतिक तड़का लगा हुआ है। अरे एक होती है, दो होती, कितनी घटनाएं हो रही है। अरे ऐसी हालात में आप परिवार समाज में महिलाओं के साथ कैसे जिएंगे? हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं भारत सरकार और राज्य सरकारों से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से और एक सच्चे पत्रकार होने के नाते मैं यही सवाल कहना चाहता हूँ, क्या भारत में नारी कभी सुरक्षित रहेगी? क्या भारत के कानूनों में संशोधन होगा? क्या भारत में यही दशा रहेगी? तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, इनके कान पर रुएं डाली हुई हैं। इनके कान पर जूं अभी तक रेंगती नज़र नहीं आ रही हैं। जिस दिन से किसी इनकी बेटियों के साथ अगर बलात्कार की खुदा न खास्ता कोई घटना हो गई तो उस दिन आप देखो देश में यही भांड मीडिया बवाल मचा देगी। और जब किसी धर्म और जाति से मैं नहीं जोड़ता हूँ, हिंदुस्तान की बेटियों के साथ में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं पर राजनीति की जा रही है और हमारी मीडिया उस पर व्यवसाय का काम कर रही है। प्रशासन, राजनेता और मीडिया तीनों ने एक देश के लिए तमाशा बना रखा है। अरे इस देश में ऐसे कानूनों की आवश्यकता है कि सबक मिले तो दूसरी घटना हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए और नियम कड़े हो और कानून व्यवस्था इतनी सशक्त बने कि कोई अपराधी अपराध करने से 100 बार सोचे। देश में मनुष्य की हत्या एक खेल बन गया है। आए दिन घटनाएं सुनता हूँ, देखता हूँ, मेरा मन इतना पसीज जाता है कि इस देश का हाल क्या होगा। हम को एकजुट होना होगा या फिर भारत की नारी को आगे बढ़ना होगा। भारतीय नारी ही इन दरिंदों को, इन राजनेताओं को, इन अफसरों को और पुलिस से जो निकमे बैठे हैं निचले अफसरों को सबक सिखा सकती है। भारत की दशा बिगड़ रही है। सत्ताधारी नेता सत्ता के लालायित होकर बैठे हैं और कानून नाम के रह गए हैं। मीडिया
में व्यवसाय हो गया है। मीडिया धन के बल पर चल रही है। मेरा भी अनुभव 35 साल का रहा है। मैंने भी राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाए हैं और मैं सच के साथ पत्रकारिता करता हूँ। जब मैं इन बातों को दोहराता हूँ तो कुछ लोगों को जलन भी होती होगी, लेकिन मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के साथ और पत्रकारिता में निष्पक्ष पत्रकारिता करने के साथ मेरा लंबा सफ़र सच का रहा है। सच के सामने मैं झुकता नहीं, चाहे कोई भी हो। सच को मैं बाहर लाता हूँ और बाहर ला के ही रहूँगा। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है साथियों कि देश में लचीले कानूनों में संशोधन होना ज़रूरी है। देश में अगर कड़े कानून नहीं बने तो देश की युवतियों का और महिलाओं का क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं लगातार बलात्कार की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं और जो अच्छे चैनल वालों की जिनसे आप उम्मीद करते हो कि वो न्याय दिला सकते हैं, वो कुत्तों की तरह वहाँ भौंकते हैं और डिबेट करते हैं। ये भौंकने का समय नहीं है, ये सरकार को सबक सिखाने का, ये प्रशासन को सबक सिखाने का और सच को बाहर लाने का समय है। आप देख रहे हैं कि देश की मीडिया में क्या खेल खेला जा रहा है। मुझे खुद को शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मैं एक पत्रकारिता से हूँ और लेकिन आज की पत्रकारिता में इतनी गिरावट आ गई है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पत्रकारिता से संन्यास लिया जाए। 35 साल की इस पत्रकारिता में मैंने कई विवादों को, कई मुद्दों को उठाया है, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो, राज्यों के मुद्दे हो, चाहे स्थानीय मुद्दे हो, लेकिन सच के साथ हमने पत्रकारिता की है। जो देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कानून में संशोधन होना ज़रूरी है और कानून जब कड़े नहीं किए जाएंगे तो इस देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। कैसे जिएंगे ज़िंदगी। मैं हर बार बोलता हूं, जब भी लाइव आता हूं तो यही बात कहता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखो। दरिंदरों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी कोई जाति से नहीं बनता है। अपराध के लिए उकसाया जाता है, अपराध के लिए प्रेरणा दी जाती है। कोई अपराध करने से पहले 100 बार ऐसा सोचे तो भारत में ऐसे कानून बनेगा तो भारत में कानून कड़े होने से अपराध रोका जा सकता है। मैंने पूर्व में भी बलात्कार के नाम पर मैंने कविताओं का वाचन किया था और कई आलेख भी लिखे सरकार को जागरूक करने के लिए, लेकिन हमारी निटली और बहरी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। समय समय पर मैं जागरूक करता रहता हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, आगे भविष्य में हमारी बहन बेटियों के क्या हाल होंगे, कैसे वो अपने घरों से बाहर निकलेंगी, कैसे वो अपनी सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगी। दरिंदे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इन दरिंदों का खात्मा कब होगा? जब कानून कड़े होंगे तो देश में दरिंदगी मिटेगी। दरिंदा कोई भी हो सकता है, अपराध के लिए किसी को भी प्रेरित किया जा सकता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। लेकिन इन दरिंदों को सबक सिखाने के लिए देश में कठोर कानून की आवश्यकता है, लेकिन ये भारत में संभव नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं सच के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि भारत के अंदर हर वर्ग के लोग इस दरिद्रता के शिकार हैं और खुद दर दर में फंसे हुए हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि भारत में कठोर कानून बने और भारत के अंदर अपराध में कोई रोकथाम लगे और कोई तरह का जो संगीन अपराध हो रहा है उस अपराध पर अपराधियों को कड़ी सज़ा मिले। ऐसा प्रयास भारत में अभी तक नहीं हो रहा है। भारत में कब होगा ऐसा प्रयास? ये मंत्री, ये सांसद, ये विधायक और ये संवैधानिक पदों पर बैठे हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं? इनकी सत्ता की भूख ही है कि सत्ता में रहना है, देश की जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। मैं इसी बात का आपको साथ में कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक रहें और मैं महिला संगठनों से भी आह्वान करता हूँ कि जहीं आपके आसपास में ऐसा कोई संदेह हो तो दरिंदरता को ख़त्म करने के लिए आप खुद आगे आएं और मुझे भी बताएं। हम सच के साथ कलम को चलाते हैं
किसी से नहीं डरते हैं। सच का जो है वही सच लाते हैं। हमारी पितृ पत्रकारिता नहीं रही। हम रिश्वत, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग से दूर रहते हैं। हम सच्चाई की जंग लड़ते हैं और निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता करते हैं। देश भर में मेरे हजारों पत्रकार मेरे से परिचित होंगे, मेरे कार्य से वाकिफ होंगे, लेकिन कुछ को जलन भी होती होगी। लेकिन मैं सच के साथ कहता हूँ कि अगर पत्रकारिता करनी है तो सच का साथ दो। पीत पत्रकारिता, ब्लैकमेलिंग को छोड़ो, रिश्वतखोरी को छोड़ो, भ्रष्टाचार को छोड़ो और सत्ता में बैठे राजनेताओं की चाटुकारिता करना छोड़ो। मैंने आज दिन तक किसी नेता की चाटुकारिता नहीं की है। मैं भी देश के शीर्ष नेताओं के संपर्क में रहा हूँ। मैंने 4 राज्यों में पत्रकारिता की है, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। मेरा सच का साथ ही रहा है और मैं सच के साथ हमेशा आगे बढ़ता हूँ। सच के सामने मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर सकता और किसी के सामने नहीं झुक सकता हूँ। देश में मैं पत्रकारों को भी यही आह्वान करता हूँ कि सच के साथ कलम को चलाएं और सत्य का बात है तो सत्य बात को रखें और सत्य के साथ जंग लड़ें और किसी भी पीड़िता को, किसी भी परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। ये जो पत्रकारिता में रंडी मंडी का धंधा चल रहा है उसे बंद कर दो। इससे भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस में गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते ही मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसका मुझे अच्छा प्रतिसाद मिला। कई लोगों ने मेरे को फ़ोन पर भी बताया, धन्यवाद भी दिया। मैं यही चाहता हूँ कि देश के कानून कड़े हो और देश में अपराध कम हो और देश के अंदर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, उसे रोका जाए। उसे रोकने के लिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सब एकजुट होकर इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ें और इस आंदोलन के जरिए ही देश में कड़े कानून बन सकते हैं। नहीं तो ये कुछ कहना या मेरा लिखना, आपका बताना या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो हम प्रतिक्रियाएं देते हैं, सुझाव देते हैं, वो मात्र हमारा एक समय बर्बाद होता है। वहाँ लिखने से और वहाँ अवगत कराने से कुछ नहीं होता है। आप सच के साथ उगलना है, आपको सच के साथ आगे बढ़ना है तो आप सत्ता में बैठे नेताओं का पीछा करें। आप सच्चे पत्रकारों को पकड़े, उनको अवगत कराए घटनाओं का। और जो भौंकने वाले पत्रकार हैं वो एक नौटंकी हैं, वो मदारी हैं। यहाँ मदारी का खेल देखने के लिए पत्रकारिता नहीं की जाती है। यहाँ देश के कई मुद्दे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाना चाहिए पत्रकारों को। खाली बॉलीवुड और राजनेताओं तक की पत्रकारिता सीमित नहीं है। देश में कई समस्याएं, टीवी वाले कई पत्रकार जो हैं उनके पास कई मुद्दे आते हैं, कई उठा सकते हैं, लेकिन वो नहीं उठाना चाहते हैं। मैं एक लघु समाचार पत्र का संचालन करने के साथ और वेब चैनल का संचालन करने के साथ आज भी ताकत रखता हूं कि राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों को सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता हूं और उनकी कार्रवाई करने के लिए पूरी कोशिश करता हूं। सरकार उनको संज्ञान में लाती है, चाहे कर्नाटक का मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो। मैंने एक दावे के साथ कहता हूं कि 3 साल पहले मैंने पंजाब की एक पीड़िता के खिलाफ सच्ची खबर चलाई थी और सच की जंग लड़ी थी, लेकिन मोदी सरकार को उस समय नागवार हो गया। मोदी सरकार ने उस परिवार को न्याय नहीं दिया। सीबीआई तक मेरे से संपर्क में रहा, हमने तहकीकात की। आज भी वो पीड़िता मौजूद है। आज भी वो मुझे इस बात का धन्यवाद देती हैं कि देश के पत्रकारिता में पहला मुद्दा मैंने उसका उठाया। आज भी वो बलात्कार पीड़िता मेरे लिए आज भी वो धन्यवाद देना चाहती हैं कि इस देश के इतने पत्रकारों में, इतने बड़े मीडिया घरानों में कर्नाटक से आपने मेरी दास्तान सुनी और मेरे लिए जो न्याय की जंग लड़ी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन देश के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, इस जंगली राज में दरिद्रता ज़्यादा फैल रही है। हम सबको इसका मुकाबला करना होगा। हर परिवार समाज में अब सतर्क रहना होगा
कि हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहें। यदि मेरे इस प्रतिक्रिया और इस सुझाव से आपके मन में कोई विचारधारा है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमें अपनी ओर के अपने मन से विचारों को बताएं। हम सरकार तक अवगत कराने की कोशिश करेंगे। हम देश के पत्रकारों को अवगत कराने की कोशिश करेंगे। देश में कई पत्रकार सच्चे ऐसे भी बैठे हैं जो आज मेरे जैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी की चाटुकारिता नहीं करते हैं। और जो चाटुकार पत्रकार हैं, मैं उनको यही आह्वान करता हूं कि वो नौटंकीबाजी और मद्दारी का खेल खेलने का रास्ता छोड़ दें, सच के साथ आएं और सच्ची घटनाओं का साथ दें और समाज परिवार में जो पीड़िता है उसके साथ न्याय के लिए खड़े रहें। ये कुत्तों की तरह भौंकने से पत्रकारिता नहीं होती है। मैं चैलेंज देता हूं कि देश का अगर कोई पत्रकार अगर टीवी चैनल में मुझे अवैतनिक भी डिबेट में शामिल करना चाहे तो मैं अपने मन की बात रखना चाहता हूं, लेकिन सब गड़गड़ा रहे हैं, गिरगिट की तरह बदलते हैं अपनी चाल। कोई मुझे वहाँ पे नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, सच का साथ देता हूँ। साथियों, आपको गंभीरता से सोचना है और भारत की मेरी बहन बेटियों से जो जिनके साथ घटनाएं घटी हैं और जिनके मन में दर्द है, मैं उन सभी बहनों और माताओं से मैं यही आग्रह करता हूँ कि आगे आप सतर्क रहें, दरिंदों से सावधान रहें, आसपास के वातावरण पर भी आप ध्यान रखें, अपनी बालिकाओं पर भी ध्यान रखें। आपको अपनी सुरक्षा करनी है, सरकार पुलिस आपकी और प्रशासन आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। आपको अपने आप को सतर्क रहना है, अपने परिवार समाज में अपनी सुरक्षा के लिए आपको खुद को आगे बढ़ना है। आपकी सुरक्षा कानून, पुलिस, सरकार, मीडिया करने के लिए आगे नहीं आती है। खाली वो लोग तमाशा देखते हैं और ये मुद्दे जो होते हैं राजनीति से प्रेरित होते हैं, फिर उनको एक नया रूप दिया जाता है कि आपसी रंजिश से था, दुश्मनी से था, ऐसा था वैसा था। ये सब मतलब एक माहौल बनाया जाता है। अरे आप देख लीजिए कि कितनी घटनाएं भारत में हो रही है बलात्कार की, लेकिन हमारी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। हमारी सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। कानून भारत में हैं, लेकिन कानूनों का प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। तो प्रभावी रूप से जब तक लागू नहीं होंगे तब तक अपराधी को अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी। यहाँ इंसाफ निर्दोष को नहीं मिल रहा है, यहाँ इंसाफ दोषी को मिल रहा है। तो इसमें परिवर्तन लाना होगा। यहाँ धन के बल पर इंसाफ मिलता है। आज जब पंजाब की मैंने घटना को सुना और पुलिस कांस्टेबल के साथ जो घटना हुई, मुझे भी दर्द हुआ। इतने दरिंदता से उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। जब पुलिस आपकी रक्षा के लिए है और उसके साथ भी अगर इस तरीके से किया जाता है तो हमारी बहन बेटियां आगे पुलिस विभाग में भी अपनी सेवाएं कैसे देगी, कैसे वो अपनी बहादुरता का प्रदर्शन करेगी। उनके साथ भी दरिंदों ने ऐसा व्यवहार किया है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हमें साथ में मिलकर सच्चाई की जंग लड़नी है। सरकार को हमें अवगत कराना है। ये फेसबुक, व्हाट्सएप पे प्रतिक्रियाएं या पोस्टें लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब नज़रअंदाज हो जाएगा। और भारतीय मीडिया के जो मेरे जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक समाचार पत्रों के टीवी पत्रकारिता से जुड़े अनुभवी संपादक हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूं कि सच के साथ खबरों का प्रचारण करें, सच्चाई बताएं। आप चाटुकारिता नहीं करें, आप चाटुकारिता छोड़ दें। अगर आपको चाटुकारिता करनी है तो पत्रकारिता को छोड़कर आप राजनीति में चले जाएं। जय भारत।